Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी टॉकिंग अबाउट वेट लॉस मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। वेट लॉस की कौन सी मिस्टेक्स होती है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि वेट लूज़ नहीं हो पाता है। तो उसके सारी डिटेल्स हम चेक करेंगे, उसके सारे रीजंस हम चेक करेंगे, उनकी सारी मिस्टेक्स हम आज की क्लास में चेक करेंगे और डिस्कस करेंगे। So stay tuned, we are starting in next few minutes. Right now we are waiting for more people to join the class. Once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. So those who have joined in can comment and let me know that you are able to see me and hear me. क्या आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? Confirm and comment करके बताइए। Sagar, hello, good morning. 117 people live with around 300 hearts. So waiting for more comments. Hi Karan, good morning, how are you? Malik Arjun, very good morning. So did you guys exercise in the morning today? क्या वर्कआउट किया आज आप लोगों ने सुबह में? Hi Ram Prakash, very good morning. So we'll wait for 2 more minutes. 2 मिनट और रुकेंगे हम लोग और फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे। अटेंडेंस और बढ़ रहा है, लोग और ज्वाइन हो रहे हैं। 243 people live as of now and around 800 hearts, which is very good. So किसी ने कोई एक्सरसाइज किया आज सुबह में? So after this class I will be going for my workout and I'll be doing shoulders and biceps. Hi Rupesh, Ananya, thank you. I'm glad you liked the topic and I'm sure you'll like the content as well of this topic. Kumudini, hi Kumudini. Please tell me definition of cardio. Doing 5-minute warm up in 6 minutes such activity would be termed as cardio. Yes, it will be considered as cardio. Anything you do for more than 3 minutes on a continuous basis is termed as cardio. Chest muscle exercise, Pradeep ji, how was it? I hope it was good and intense. "30 seconds more and then we will start." क्या 30 मिनट मॉर्निंग में वॉक करने से वेट नहीं लॉस होगा? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो वेट लॉस क्या है और कैसे होता है इसके पूरी डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा आज की क्लास में कि वेट लॉस कैसे होगा। यस्टरडे फंक्शनल ट्रेनिंग एंड सम एब्स 15 मिनट्स वॉक लास्ट टुमारो एंड
Tomorrow on Saturday I'll be doing back issue. Acha, very good. Last set was difficult. 8 reps. Okay, fantastic. So chalo, now let us end the intro and start with the class, so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. तो intro हो गया end. सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वेट लॉस मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लूज वेट. आप में से कितने लोगों को वेट लूज करना है? पीपल हु आर वॉचिंग, पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस क्लास, कॉमेंट एंड लेट मी नो कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लूज वेट. वेट लॉस किस किस का गोल है? ठीक है, आप लोग बताइए मुझको, बिकॉज वेट लॉस नाउ डेज इज़ अ वेरी वेरी कॉमन. द मोस्ट कॉमन गोल अगर बोला जाए तो वो वेट लॉस ही होगा. वेट लॉस या फिर पेट कम करना है, बेली फैट कम करना है. ये 2 या 3 ऐसे गोल्स हैं जो आपको 90% लोगों के यही गोल्स मिलेंगे. या तो पेट कम करना रहेगा, बेली फैट, या तो वेट लूज़ करना होगा, राइट, ये होगा, राइट. तो बहुत कॉमन ये गोल्स हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल विच वी आर लिविंग राइट नाउ. इट इज़ नॉट डेलिब्रेट, पर्पसली नहीं कर रहे हैं. हम खुद अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता. नो वन वांट्स टू गेन अ लॉट ऑफ फैट एंड फिर बाद में ही खुद कंसर्न हो जाए कि अरे वेट इतना बढ़ गया है, वेट कम कर. ऐसा जानबूझ के तो कोई करता नहीं है ना. देर आर सम लाइफ स्टाइल मिस्टेक्स और लाइफ स्टाइल चेंजेस जिसकी वजह से वेट सडनली बढ़ने लगता है, या फिर आप रियलाइज़ नहीं करते. एक दिन सडनली आपको रियलाइज़ होता है, ओ शिट, मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया. लास्ट टाइम चेक किया था तो 60 था, अब चेक किया 70 हो गया, 10 किलो बढ़ गया, पता भी नहीं चला, एंड एट्सेट्रा. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द बिजी लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल एंड बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल चॉइसेस. हमारा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बॉडी फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, ये भी हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लूज वेट. किन किन का गोल है वेट लॉस का? श्री पवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? सो गाइज, हार्ट्स 1500 हुए हैं. हार्ट्स आप लोग प्रेस कीजिएगा बार बार लगातार, और क्वेश्चंस भी पूछिए, डाउट्स भी पूछिए, ठीक है. सो लेट्स डू एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव वॉचिंग, रादर देन जस्ट खाली सुन रहे हो आप, तो थोड़ा एक्टिवली सुनिए इसको. रेनू आहूजा, आई वॉन्ट टू लूज़ वेट. अच्छा, आपका गोल है वेट लॉस, वेरी नाइस. सो आई वोंट आस्क कि कितना वेट है आपका, ये कितना आपको कम करना है. डेफिनेटली आई वोंट डू दैट, बट येस, यू आर वन ऑफ द मेनी 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 पीपल जिनको वेट लॉस करना है. बहुत सारे लोगों को वेट कम करना है, और वेट अगर कंसर्न नहीं है तो पेट कंसर्न है. वेट कम करना है या फिर पेट कम करना है, दोनों में से एक होता ही है. स्टैमिना फूड प्लीज फॉर बॉक्सिंग. स्टैमिना आपका बढ़ता है फिजिकल एक्टिविटी से. यू नीड टू सपोर्ट योर न्यूट्रिशन विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड गुड अमाउंट ऑफ फैट्स. Slower is better, everyone is different. Weight loss is really constant from week to week. Weight loss not immediate. Setbacks are normal. Eating less isn't always better. The first, these are the mistakes of weight loss. Okay, very good, very good. Karan says weight loss. अच्छा, आपको भी करना है weight loss. Achieve now and only goes to lean. Very nice, प्रदीप जी, awesome. वेट लॉस करने में बेली फैट लूज़ करना सबसे मुश्किल क्यों है? वाह, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज आपका जो बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टबन फैट होता है या फिर वो फैट जल्दी जाता नहीं है. दैट इज़ बिकॉज अगर थोड़ा सा भी आपके स्ट्रेस लेवल एलिवेट होते हैं, थोड़ा सा भी आपका स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ता है तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन. और जब भी आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तब आपका बेली फैट बढ़ेगा. इट हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ योर बेली फैट, ठीक है. कॉर्टिसोल बढ़ रहा है यानी कि आपकी बॉडी फैट स्टोर कर रही है, और वो फैट कहाँ पे स्टोर कर रही है? स्पेशली आपके एब्डोमेन पे. तो आप बोल रहे हो कि एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, रेगुलर वर्कआउट्स हो रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स भी गुड है, बट ये बेली फैट जा क्यों नहीं रहा है? बिकॉज यू माइट बी स्ट्रेस्ड. और स्ट्रेस हर एक को होता है. पर्सनल स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, वर्कलोड का स्ट्रेस, या फिर एक्सरसाइज का ही स्ट्रेस. एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो स्ट्रेस टू द बॉडी, बट बॉडी उसको ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग बनती है, बेटर बनती है, रिजल्ट्स मिलते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है. बट अगर आप ओवर एक्सरसाइजिंग करोगे तो डैट इज़ ऑल्सो स्ट्रेस फॉर योर बॉडी. तो आप वर्कआउट कर रहे हो वेट लूज़ करने हैं, पेट लूज़ करने के लिए, बट गलत तरीके से कर रहे हो जिस वजह से आपका फैट जा नहीं रहा है और फैट और बढ़ रहा है. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट एंड एनर्जी. वी कैन डिस्कस दैट इन डिटेल.
I want muscle gain and constant weight. Okay, Sri Pawan, even me lean muscle mass too. Okay, fantastic. So weight loss का जो कॉमन गोल है, तो वेट लॉस क्यों इतना पॉपुलर हो चुका है या वेट लॉस इतना कॉमन गोल क्यों हो चुका है? बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स. व्हेन आई से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स, इट मीन्स कि जंक फूड. आपको हर लेन में कम से कम 2 शॉप्स तो दिखेंगी ही जंक फूड की. आपको किसी भी मॉल में चले जाइए, आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दिखेंगे, वैरायटी ऑफ शॉप्स दिखेंगे, वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट दिखेंगे जंक फूड के. ठीक है, आपके घर के पास होंगे. अगर घर के पास नहीं भी है, ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम जो था वो भी सॉल्व हो चुका है. आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, आप फ़ोन पे ही ऑर्डर करके आपको डिलीवरी घर तक का मिलेगी. तो इतना कन्वीनियंस ही हो चुकी है जंक फूड की, इतना कन्वीनियंस ही हो चुकी है अनहेल्दी फूड की. और टेस्ट का तो क्या कहना, टेस्ट तो इतना इम्प्रूव किया जा रहा है डे बाय डे. इतने यमी फूड्स आ रहे हैं, बट हेल्थ वाइज दोज आर नॉट वेरी गुड. सो टेस्ट बर्ड्स के लिए, एंजॉय करने के लिए खा रहे हैं हम लोग विदाउट इवन रियलाइजिंग कि क्या हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको कभी नहीं खाना चाहिए, आपको देखना भी नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए. नॉट सेइंग दैट. खाओ, कभी कभार खाओ, वंस अ वीक, वंस इन 2 वीक्स या ट्वाइस अ वीक भी खा लो, चलेगा. बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप खा रहे हो तो आपको उसको एंजॉय करके खाना है और उसको पोर्शन कंट्रोल में खाना है. इवन व्हेन यू हैविंग जंक फूड, ये है मिस्टेक नंबर 1 बाय द वे. सो इवन व्हेन यू हैविंग जंक फूड या फिर आप अनहेल्दी फूड भी खा रहे हो, ठीक है, कभी तो ऐसा होएगा ही कि आप खाओगे. ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एकदम ही प्योरली हेल्दी फूड खाओगे, कभी जंक फूड नहीं खा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा. कभी ना कभी खाते ही है और खाना चाहिए भी, बिकॉज टेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यू फील गुड व्हेन यू ईट टेस्टी फूड, राइट. बट रेगुलरली बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाना है, ऑन अ रेगुलर बेसिस हैबिट नहीं बना देना. जैसे कि इवनिंग स्नैक, बहुत सारे लोगों की जो ऑफिस जाते हैं उनको ऑप्शंस कम होते हैं इवनिंग स्नैक में खाने के लिए, और इवनिंग में भूख लगने लगती है. तो उनका डेली की एक तरीके से हैबिट बन जाती है कि कभी समोसा मंगा लिया या कभी कुछ और मंगा लिया अनहेल्दी फूड, और डेली उसको मंगा के रखते हैं. या फिर कुछ लोग अपने पास चिप्स रखते हैं, राइट, डीप फ्राइड चिप्स वगैरह रखते हैं. ये भी एक हैबिट बन जाती है. वो सब नहीं करना है. इवन व्हेन यू ईट अनहेल्दी फूड, जब भी आप खा भी रहे हो, बट 2 तरीके आपको इस्तेमाल करना है उसको खाने के. पहला तो पोर्शन कंट्रोल में, पूरा फुल, यहाँ तक का फुल होने तक का आपको नहीं खाना है. ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ. अगर आप 4 स्लाइसेस खा सकते हो पिज़्ज़ा के फॉर एग्जांपल, तो 3 ही खाओ. अगर 3 खा सकते हो तो 2 ही खाओ. 2 खा सकते हो तो 1.5 या 1 खाओ. 1 खा सकते हो तो आधा खाओ. जितना आप खा सकते हो उसका 75% या 70% ही खाओ. इफ़ यू कैन ईट 4, हैव 3. ठीक है, थोड़ा सा कम करो. ये एक चीज़ आपको करनी है. दूसरी चीज़, आपको अब पता है कि ये अनहेल्दी फूड है, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है कि ये अनहेल्दी फूड बॉडी में जा रहा है, अब इससे वेट बढ़ने वाला है, अब इससे फैट बढ़ने वाला है. ये सिग्नल को आपको स्टॉप करना है. हाउ डू यू डू दैट? आप जो भी चीज़ खा रहे हो, वट एवर थिंग यू हैविंग, वट एवर अनहेल्दी फूड यू हैविंग, दैट्स ओके, बट यू नीड टू एन्जॉय इट. उस मोमेंट में आपको ये नहीं सोचना है कि ये खाने के बाद वेट बढ़ेगा. जब इतना ही कंसर्न है तो खाओ ही मत, है ना. जब आपको इतना ही टेंशन है, इतना ही स्ट्रेस है उस चीज़ का कि इससे वेट बढ़ जाएगा, देन व्हाई आर यू ईटिंग? और जब खा रहे हो तो एंजॉय करके खाओ. ठीक है, पूरा अटेंशन, पूरा फोकस आपका एक ही चीज़ पे होना चाहिए. ऐसे नहीं कि खा रहे हो टेस्ट के लिए बट सोच रहे हो वेट बढ़ेगा, तो ये आपका अटेंशन डिवाइडेड हो गया और आपको बॉडी फिर उस तरीके से रिएक्ट करती है. बिकॉज वॉट एवर यू थिंक, योर बॉडी रिएक्ट्स टू दैट. अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इससे वेट बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा. आप सोच रहे हो इससे फैट बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा. वही अगर आप हेल्दी वे में उसको खा रहे हो, डैट मीन्स जो भी आप खा रहे हो, एन्जॉय ईच बाइट, उसका टेस्ट पूरी तरह से एंजॉय करो और फिर उसको खाओ. तो आपकी बॉडी में अलग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. बिकॉज जब आप गिल्ट के साथ खाते हो तो आपकी बॉडी में गिल्ट हार्मोन्स या फिर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, जिस वजह से उसका ब्रेक डाउन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है. उसका जो ब्रेकिंग डाउन होती है, जो कैलोरी बर्निंग होती है, वो नहीं हो पाएगा बिकॉज आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है. So eating to enjoy, but you're elevating your stress levels, which is absolutely worst thing to do, है ना. इसी तरह से जब आप खा रहे हो कोई अनहेल्दी फूड, तो उसको एंजॉय करके खाओ ताकि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो. जब आप एक पर्टिकुलर फूड एंजॉय कर रहे हो, उसका टेस्ट एंजॉय कर रहे हो, आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप जब उसको एंजॉय करते हुए खा रहे हो, योर बॉडी इज़ रिलीजिंग एंजॉइंग हार्मोन्स. एंजॉइंग हार्मोन्स मीन्स गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, जिससे आपको फील गुड होता है और उस तरीके से आपकी बॉडी उसको ब्रेक डाउन भी करती है और वो आपकी बॉडी को इतना नुकसान भी नहीं पहुंचाता है. यू मे हैव सीन पीपल कि वो लोग बहुत अनहेल्दी भी खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन उनका वेट इतना ज़्यादा कभी बढ़ता नहीं है. उनकी हेल्थ अच्छी खासी ही रहती है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, और उनका वेट कभी भी वो ऑफ ट्रैक नहीं होते. वाई? That could be purely because the way
दे ईट देयर फूड, है ना. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू ईट बट इट इज़ मोर अबाउट हाउ यू ईट. ओके, हाउ यू ईट एंड हाउ मच यू ईट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. पोर्शन कंट्रोल एंड किस तरीके से, किस इमोशंस के साथ आप उसको खा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो वेन एवर यू आर इन टू अ वेट लॉस डाइट, या फिर डाइट तो नहीं बोलूँगा बट वेट लॉस अगर आपका गोल है करना है, तो ऐसे नहीं कि जंक फूड को पूरी तरह से आपको सेक्रीफाइस कर देना. अगर आप कर सकते हो विथ योर विश, आपको नहीं पसंद है, इफ़ यू विलिंग टू डू दैट, वेरी गुड. बट फोर्सफुली नहीं करना कि वेट लॉस करना है इसलिए मैं ये नहीं खा रहा हूँ, या इसलिए मैं ये नहीं खा रही हूँ, वो नहीं करना है. यू शुड एन्जॉय, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, कभी कभार के लिए ठीक है, बट जिस तरह से आप खा रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि वो आपके बॉडी में जाके आपके क्या करेगा, फैट जमा हो जाएगा या बर्न ऑफ हो जाएगा. दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ईट, योर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड वाइल ईटिंग दैट फूड. सो ये है मिस्टेक नंबर 1. समझ गया, थम्स अप दे दीजिएगा सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड विथ मिस्टेक नंबर 2. सो वेटिंग फॉर योर थम्स अप गाइस, एक्नॉलेज करते रहिए और हार्ट्स प्रेस करते रहिएगा. 4000 हार्ट्स होने वाले हैं हमारे. करण सेज व्हाट ऑल सप्लीमेंट्स यू, अच्छा मैं क्या कंज्यूम करता हूँ. ये डज रेशियो ऑफ प्रोटीन कंजम्पशन डिक्रीजेस व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू जिम सच एज संडेज. ओके, सो अगर मेरी बात करो तो मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, मैं ग्लूटामाइन लेता हूँ फॉर रिकवरी, एंड कभी कभार आई टेक BCAA. कभी कभार, नॉट वेरी ऑफन, कभी कभार मतलब मे बी वंस इन अ वीक या वंस इन 2 वीक्स, ऐसा बहुत रेयरली. बट ग्लूटामाइन एंड वे प्रोटीन मेरा पोस्ट वर्कआउट रहता है. जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि संडे या वीक में भी मेरा कभी ऑफ हो जाता है वर्कआउट का, तो उस दिन मैं प्रोटीन में मेरा इतना डिफरेंस रहेगा कि मैं जो वे प्रोटीन लेता हूँ पोस्ट वर्कआउट वाला वो नहीं होता है. बाकी रेस्ट ऑफ द मील्स आर द सेम. सो वे प्रोटीन एंड ग्लूटामाइन उस दिन नहीं लेता हूँ. नो सप्लीमेंटेशन रादर, कोई भी मल्टीविटामिन नहीं, कोई भी सप्लीमेंट नहीं. वो सिर्फ तभी ही जिस दिन वर्कआउट होता है फॉर रिकवरी, दैट्स इट. जैसे कल मैंने वर्कआउट किया बट आई फॉरगॉट टू हैव माई मल्टीविटामिन, तो ऐसा भी होता है कभी कभार. आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ भी होता होगा. तो जिस दिन नहीं होता है वो, तो उस दिन सोरनेस काफ़ी अच्छे से फील होती है. One more thing, not making goals, consuming less calories, eating too much, exercising too little, following diets on the internet, only dieting, too many cheats, no eating the right food, giving up. These are Areva, very good, Sri Pawan. You have bank of mistakes. Thumbs up. Okay, yes, cigarette also wasn't BMI machine. In the last month I was in the same work, stress and fat percentage increase. Even my nutrition and workout was excellent. Yes, that happens because आपका वेट जो होता है या मसल्स जो होते हैं, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द एक्सरसाइजिंग एंड नॉट ओनली अबाउट द ईटिंग, बट इट इज़ अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्मोन्स. आपकी पूरी बॉडी का जो फंक्शन होता है दैट इज़ प्योरली डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्मोन्स. जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, वो क्या करता है, आपके न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक का पहुंचाता है. तो आप कितना भी अच्छा खा रहे हो बट आपका इंसुलिन हार्मोन अगर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वो सेल्स तक का आपके नहीं पहुंच पा रहा है. राइट, यू मे बी थिंकिंग कि मैं तो बेस्ट फूड खाता हूँ, लीन प्रोटीन खाता हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाता हूँ, गुड फैट खाता हूँ, वे प्रोटीन है, मल्टीविटामिन, बट कैसे पहुँच रहा है वो सेल्स तक? वो आपके हार्मोन के कोऑर्डिनेशन से ही पहुँचेगा. जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हो तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक तरीके से शट हो जाता है, बिकॉज योर बॉडी इज़ ट्राइंग टू फाइट और फ्लाइट अ सर्टन सिचुएशन. जिस वजह से इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का डिपोजिशन इन द सेल्स शट डाउन, बहुत सारी चीज़ें. फिर स्ट्रेस के ऊपर हम लोग ये कम्प्लीटली टॉपिक ले सकते हैं, एक दिन हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, बट ये स्ट्रेस इफेक्ट्स लॉट. चंद्रदीप थम्स अप. सो व्हाट अबाउट क्रिएटिन? क्रिएटिन आई डोंट टेक, क्रिएटिन मैं नहीं लेता हूँ. वेरी रेयरली से मेरा मतलब है अभी पिछले 1.5 साल हो गया होगा, 1 या 1.5 साल आई थिंक कि मैंने क्रिएटिन नहीं लिया है. उसके पहले ऑन एंड ऑफ आई यूज्ड टू टेक. सुमिता, थैंक यू फॉर द थम्स अप. ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक इज सेकेंड मिस्टेक, ठीक है,
ईटिंग एवरी 2 आवर्स, ये बहुत लोगों ने सुना होगा। वेट लॉस करना है, हर 2 घंटे में खाओ। इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता रहता है, मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, जिससे सो सॉरी फॉर दैट। Yeah, sorry for the inconvenience. Yeah, so second mistake which we were discussing about is कि ईटिंग एवरी 2 आवर्स, है ना। वेट लॉस करना है, 2 घंटे में खाओ, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, फैट बर्निंग फटाफट होगा। नो, प्लीज़ डोंट डू दैट, ये बिल्कुल भी मत करिएगा। योर बॉडी डजंट रिक्वायर्ड फॉर एवरी 2 आवर्स। जब भी आप कोई प्रॉपर मील खाते हो, जब भी आप कोई खाना खाते हो, आपके डाइजेशन के लिए एटलीस्ट 3 या 3.5 आवर्स लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द फूड यू एट एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ फूड यू एट। ठीक है, क्या खाया है और कितना खाया है उस पर डिपेंड होता है। 3, 3.5 या 4 घंटे भी आपको लग सकते हैं। अगर आपने जैसे कि एनिमल प्रोटीन खाया हुआ है या फिर आपने बहुत ज़्यादा फैटी मील खाया जिसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा था, तो उसको और समय लग सकता है कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होने के लिए, डाइजेशन कंप्लीट होने के लिए। आपने लाइट स्नैकिंग आइटम खाया है, लाइट मील खाया है, वेजिटेरियन सोर्स खाया है, तो ये डाइजेशन थोड़ा सा जल्दी भी कंप्लीट हो सकता है। 2.5 से 3 घंटा या 4 साढ़े 3 घंटे में हो सकता है। नॉन वेजिटेरियन 4 घंटा या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। इतना टाइम लगता है पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के लिए। अब डाइजेस्ट होने के लिए इतना टाइम लग रहा है, सिमुलेशन पूरा सेल्स तक का पहुंचाना, ये सब पूरी कंप्लीट होने के लिए आपको 3.5 घंटे ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो लग रहा है। ठीक है, अब एक कंप्लीट हुआ नहीं, उसके बाद आपने दूसरा डाल दिया। जैसे कि ऑफिस में एक टास्क कंप्लीट हुआ नहीं, दूसरी फाइल ला के रख दिया, वो कंप्लीट हुई नहीं, दूसरी फाइल ला के रख दिया। कितना इरिटेटिंग हो जाएगा कि दिन भर यही करते रहो और कुछ है नहीं करने के लिए, राइट। एटलीस्ट एक तो कंप्लीट होने दो, फिर दूसरा दो, है ना। एक चल रहा है उतने में दूसरा, फिर एक चल रहा है उतने में दूसरा, इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग। तो आपकी बॉडी की 60% ऑफ द एनर्जी, 60% ऑफ द ब्लड फ्लो, जब आप खाना खाते हो आपकी बॉडी में 100% ब्लड फ्लो है। फॉर एग्जांपल 10% आपके ब्रेन के लिए होता है, 30% मसल्स के लिए, 60% डाइजेशन के लिए। 60% ऑफ द ब्लड फ्लो इज़ गोइंग फॉर द डाइजेशन। वो कंप्लीट हो ही रहा है कि आपने और खाना डाल दिया, तो और एनर्जी लगेगी डाइजेस्ट करने के लिए, और 2 घंटे में और खाना डालिए, तो दिन भर आपकी पूरी एनर्जी डाइजेशन के लिए ही जा रही है। आपकी क्लेंजिंग कब होगी, डिटॉक्सिफिकेशन कब होगी, बाकी का हार्मोनल बैलेंस कब होगा, ये सारी चीज़ कब होगी। खाली दिन भर डाइजेस्ट ही करवाते रहना है क्या, और कुछ करना नहीं है, राइट। सो ये कभी नहीं करना है आपको। ईट, डोंट स्किप योर मील्स। ठीक है, ये भी एक मिस्टेक है। मिस्टेक आपको ये भी है कि स्किप नहीं करना है। यू डोंट स्किप। व्हेनेवर यू फीलिंग लाइक हंग्री, यू फीलिंग लाइक द हंगर सेंसेशन, हंगर पैन लग रहा है, तो खाओ खाना। मील्स स्किप भी नहीं करना है, दैट इज़ ऑल्सो मिस्टेक। और हर 2-2 घंटे में भी नहीं खाना है। आपको भूख नहीं लगी है लेकिन आप घड़ी देख देख के खा रहे हो कि अरे 4 बज गया चलो मील टाइम, अरे 6 बज गया मील टाइम, ये भी नहीं करना है। लिसन टू योर बॉडी। जब भी आपको हंगर सेंसेशन फील हो तभी ही खाना है आपको, बिकॉज योर बॉडी स्मार्ट इनफ टू गिव यू सिम्टम्स एंड सिग्नल्स कि हाँ अब खाना चाहिए बॉडी को, या अब पानी चाहिए, या स्लीप चाहिए, है ना। यू फील वेरी ड्राउजी एंड आप लेजी फील करते हो जब आपको नींद आती है। क्यों? आप घड़ी देख के सो जाया करो ना, अरे 4 बज गए सो जाओ। आप तब सोते हो जब आपको स्लीपी जैसा लगता है। कभी आप थक गए हो, 8 बजे आपको बहुत नींद आ रही है तो आप जल्दी सो जाते हो। कभी आप आफ्टरनून में सो के उठे तो आपको स्लीप नहीं लग रही है, आप आफ्टरनून नैप आपने लिया था, अब रात में 10 बजे आपको फ्रेश लग रहा है, नींद नहीं आ रही, तो आप थोड़ा लेट सोते हो। इट हैपन्स। आप बॉडी का सिग्नल सुनते हो, तो खाने के लिए क्यों नहीं सुनते हो, है ना। वाई यू डोंट लिसन टू योर बॉडी विद रिगार्ड्स टू फूड आइटम्स या फिर ईटिंग हैबिट्स। आपको वो भी सुनना है कि जब आपकी बॉडी का आप स्पेसिफिक मील टाइम सेट कर लो, यानी कि ये भी कर सकते हो कि 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 1:30 बजे लंच है, फिर 6:30 या 6 बजे आप इवनिंग स्नैक हल्का फुल्का रख लो, 8 बजे डिनर रख दो। ऐसे कर लो। हर 2-2, 3-3 घंटे में खाने की ज़रूरत आपको नहीं है, बिकॉज यू वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर डाइजेशन, और डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हो पाता है और पूरे सेल्स तक पहुँच भी नहीं पाता, बिकॉज यू डिस्टर्बिंग इट अगेन एंड अगेन। एक साइकिल आप रीस्टार्ट कर रहे हो अगेन एंड अगेन। आज आधा डाइजेशन हो गया था और खाना डाल दिया, तो अब फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा डाइजेशन करने के लिए। फिर वो आधा कंप्लीट होता, फिर डाल दिया खाना, फिर पूरा 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपको जो आपका वेट लॉस है वो हो नहीं पाएगा, बिकॉज आपके सेल्स तक पहुंच ही नहीं रहा, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई भी नहीं हो रही है और आपकी बॉडी थक रही है, एग्जॉशन हो रहा है आपकी बॉडी को सिर्फ डाइजेशन करवा के। ठीक है। सो नेक्स्ट जो मैंने डिस्कस किया, थर्ड वाला, स्किपिंग मील्स। बिकॉज जब आपकी बॉडी एक्सपेक्ट कर रही है फूड को, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एसिड्स रिलीज करना स्टार्ट कर दो। जो बर्निंग सेंसेशन जो आपको बोलते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे, वो आपकी बॉडी इज स्टार्टिंग टू रिलीज द एसिड्स बिकॉज ऑफ द हंगर, बिकॉज योर बॉडी इज एक्सपेक्टिंग फूड। और जब बॉडी एक्सपेक्ट कर रही है फूड, एसिड रिलीज हो रहे हैं और खाना नहीं जाएगा, तो आपकी बॉडी का एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। एंड एसिडिक बॉडी में वेट लॉस करना इज़
वेरी वेरी डिफिकल्ट। योर बॉडी का pH लेवल शुड बी अल्कलाइन टू लूज़ वेट, ठीक है। अगर बॉडी में एसिड्स बहुत ज़्यादा है, बॉडी एसिडिक है, तो आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा, बिकॉज एसिडिक बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत लेस होता है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन बहुत लेस होता है, और आपके सेल्स तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो सेल्स आपकी वीक होने लगती है। सम ऑफ द सेल्स इवन डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी मत करिएगा आप, स्किप मील्स भी मत करिए और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी मत खाइए, ये भी हमारी एक मिस्टेक थी, ठीक है। नॉट एक्सरसाइजिंग एंड ओनली फोकसिंग ऑन डाइट, कि आप क्रैश डाइट कर लिया, फ्रूट डाइट कर लो, वेजिटेबल डाइट कर लो, या फिर डिटॉक्स डाइट कर लो, मत करो ये सब, बिकॉज कभी ना कभी आप अपने नॉर्मल ईटिंग पे आओगे। एक हफ्ता आपने फ्रूट डाइट किया, एक हफ्ते के बाद क्या आप नॉर्मल ईटिंग पे आओगे ना, तो जो 1 किलो 2 किलो 5 किलो कम हुआ वापस बढ़ जाएगा, बिकॉज यू अगेन ईटिंग द नॉर्मल फूड अगेन, यू बैक टू नॉर्मल ईटिंग, है ना। तो ये टेम्परेरी होता है, ये क्रैश डाइटिंग वगैरह मत कीजिए, इसमें आप बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंट भी हो जाते हैं। फ्रूट डाइट आप खा रहे हो 1 हफ्ते के लिए एग्जांपल, तो फ्रूट में आपको वाइटामिन्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपको फाइबर्स मिल रहा है, ठीक है, आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती, जिस वजह से आप डेफिशिएंट हो जाते हो, और वो डेफिशिएंसी की वजह से आपका वेट कम दिखने लगता है, और बिकॉज ऑफ द कम कैलोरीज आपको मिल रही है फ्रूट से, उस वजह से वंस यू ईट बैक टू योर नॉर्मल फूड, आपका कैलोरी इंटेक फिर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, विच इट शुड इंक्रीज, क्योंकि उतने न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, तो फिर वो आपकी वेइंग स्केल में ज़्यादा दिखने लगेगा, फिर आपको थोड़ा स्ट्रेस होने लगेगा, अरे इतना अच्छा काम हो गया था फिर बढ़ रहा है, राइट। यू कैन नॉट ऑलवेज बी ऑन द फ्रूट डाइट ना, ज़िंदगी भर फ्रूट डाइट पे कोई रह सकता है कि नहीं, कभी ना कभी तो आप नॉर्मल ईटिंग पे आओगे। नॉट ओनली फ्रूट डाइट बट वेजिटेबल डाइट, वाटर डाइट, वॉट एवर जो होता है, क्रैश डाइट, फैट डाइट, ये सब मत करिएगा। नेक्स्ट मिस्टेक की एक्सरसाइज नहीं करेंगे बट डाइट करेंगे। मैं बहुत बिजी रहता हूँ या बहुत बिजी रहती हूँ, ट्रैवलिंग बहुत रहती है, तो एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, बट मैं खाने पीने पे पक्का ध्यान रखने वाला हूँ या ध्यान रखने वाली हूँ, नहीं होगा, बिकॉज नो मैटर हाउ हेल्दी यू ईट, अगर वो आपके सेल्स तक नहीं पहुँचेगा वेट लॉस नहीं होगा। सेल्स तक कैसे पहुँचेगा, जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। ब्लड आपका न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कैरी करता है, सेल्स तक पहुँचाता है। ब्लड का भी इंक्रीज़ होता है, ब्लड फ्लो का भी इंक्रीज़ होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। व्हेन यू एक्सरसाइज योर हार्ट पंप्स मोर ब्लड एंड आपके सेल्स तक का वो बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाता है उसको। एक्सरसाइज के बिना ब्लड फ्लो इम्प्रूव नहीं हो सकता, सो यू नीड टू एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव एंड इंक्रीज होगा तब जाके आपके सेल्स तक का न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, ऑक्सीजन पहुंचेगा और वेट लूज़ करना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओवर ट्रेनिंग वन ऑफ द वेरी कॉमन मिस्टेक, 2-2 घंटा 1.5-2 घंटा एक्सरसाइज करना इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज अगेन एज ए सेड एक्सरसाइज इज़ अ फिजिकल स्ट्रेस टू द बॉडी। जितना ज़्यादा आप फिजिकल स्ट्रेस दोगे अपने बॉडी को, उतना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है इम्यून सिस्टम शट डाउन होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाता है, और आपके बॉडी फैट स्टोरेज करने लग जाती है, स्पेशली आपके बेली एरिया में, एब्डोमेन एरिया में, जिस वजह से आपका फैट बढ़ने लगेगा। तो वेट लॉस करना है आपको, बट ओवर एक्सरसाइजिंग की वजह से वेट गेन हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी, और भी कुछ मिस्टेक्स है जो हम ट्राई करेंगे पार्ट 2 में कवर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू अंडरस्टूड, एंड इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है पूरी तरह से तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, एक्नॉलेज करो, थम्स अप दे दो, लेट मी नो दैट आपको पूरी तरह से समझ गया है। तब तक मैं थोड़े क्वेश्चंस देख लेता हूँ और हम फिर साइन ऑफ करेंगे। I take whey protein, that's enough, or should I start glutamine to fill the alternative? Depends upon your body. अगर आपकी रिकवरी हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन गो फॉर ग्लूटामाइन। क्रिएटिन आप ले सकते हो, बट इट इज़ अ वेरी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग क्रिएटिन, बिकॉज आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट को पुल करता है पूरा अपनी तरफ, जिस वजह से आपको पानी का इंटेक बढ़ाना होता है। अगर पानी का इंटेक नहीं बढ़ाओगे तो दिक्कत हो सकती है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन शॉर्ट, अगर आप इंटेंस एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे आप नहीं हो, तो फिर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि मत लो उसको प्लीज़। बाय द वे, यू कैन वॉच माई वीडियो इन क्रिएटिन, मैंने किया हुआ है इस पर वीडियो। चेतन से इस कोरोना वायरस के चक्कर में घर वाले चिकन नहीं खाने थे, एग्स भी। देखिए मैं तो खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एग्स, आई एम ईटिंग चिकन, नॉन वेजिटेरियन फूड, फिश, सब कुछ खा रहा हूँ, बिकॉज I understand कि yes it is dangerous, I understand yes it is not good for the health, you should avoid as much as you can। जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पे जाना, unnecessarily फिजिकल टच आपको अवॉइड करना है, जैसे कि लोगों से मिलते वक्त हैंड शेक या हग वगैरह, उसे प्रिवेंट करो। पब्लिक प्लेसेस क्राउडेड जगह पे मत जाओ, चलेगा, अंडरस्टूड, बट कभी ना कभी तो ऐसा होगा, वो आने वाली चीज़ है तो वो आ ही जाएगी किसी भी तरह से। आपको एक चीज़ पे सिर्फ ध्यान रखना है, आपकी इम्यूनिटी पे ही आपको ध्यान रखना है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो आप तो कुछ नहीं होगा।
और इम्यूनिटी आपकी ख़राब है तो कुछ ना कुछ तो होएगा ही, अगर वो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ और हो जाएगा, बिकॉज इम्यून सिस्टम आपका सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है। आप बाहर जो बारिश हो रही है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट, बारिश हो ही गई, आप क्या कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपना छाता लेके अपना रेनकोट लेके जा सकते हो, राइट। तो उस पर ध्यान दीजिए, आप अपने सेल्फ इम्यूनिटी बिल्डअप पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते है, ठीक है। बाहर बहुत सारे टेररिस्ट है आउट ऑफ द कंट्री, आप उनके ऊपर कंट्रोल नहीं लगा सकते कि अरे टेररिस्ट मत बनो यार, प्लीज़ अच्छे इंसान बनो, यू कैन नॉट डू दैट। आप क्या कर सकते हो, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हो विथ योर लाइन ऑफ डिफेंस। आपके सोल्जर्स कितने स्ट्रांग है, अंदर आने से उनको रोकना है, या अंदर आ गए तो उनको मार गिराओ, दैट्स योर इम्यूनिटी। बाहर जो भी वायरस है वो तो यू हैव वेरी लेस कंट्रोल ओवर इट। आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना ताकि वो अंदर ना आ पाए, और अंदर आ भी गए तो मार गिरा। इम्यून सिस्टम पे ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप भी और अपनी फैमिली भी और बाकी सारे लोग भी। इफ़ नॉट मील एटलीस्ट वी कैन ईट स्नैक और फ्रूट आफ्टर मील। फ्रूट आफ्टर मील नहीं खाना है आपको, इट शुड बी बिटवीन योर मील्स और अर्ली मॉर्निंग और आफ्टर वर्कआउट। कैलोरी डेफिसिट विदाउट कंप्रोमाइजिंग प्रोटीन से प्रॉपर मील। येस, प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं होना इज अगेन अ मिस्टेक विच आई विल कवर इन पार्ट 2 होपफुली। सो शुड वी डू एनी टाइप ऑफ फास्टिंग? येस यू कैन डू, वंस अ वीक भी आप कर सकते हो, ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हो, लेकिन फास्टिंग एंड स्टार्विंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फास्टिंग और स्किपिंग मील्स इज completely opposite. क्यों? I will explain you in some other class. मेरा कोई स्पेशल डाइट प्लान नहीं है विजय जी, आई रेगुलर घर का खाना, दैट्स इट। और वर्कआउट वाले दिन वे प्रोटीन, बस, नथिंग स्पेशल, नथिंग एल्स। श्री पवन थम्स अप, पिंकी थम्स अप। पार्ट 2 मीन्स देयर विल बी डिफरेंस ऑफ टॉपिक ऑफ लाइफ। सो इसी का पार्ट 2 करेंगे, वेट लॉस मिस्टेक्स पार्ट 2। जो पॉइंटर्स अभी कवर हुए हैं वो पार्ट 1 हो गया, जो पॉइंटर्स कवर नहीं हो पाए आज की क्लास में वो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। गबरू जी, सॉरी हम लेट, प्लीज़ रिकैप ऑफ वेट लॉस मिस्टेक्स हमने डिस्कस किया था गबरू जी कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, किन वजह से आपका वेट कम नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है। मिनिमम एक्सरसाइज टाइम टू लूज वेट अलॉन्ग विथ हेल्दी 30 to 45 minutes maximum. 10k likes, thank you Sri Pawan, thank you everyone else. Post pregnancy I had gained a lot of weight, what to do for that? Okay, so depends कि कितना टाइम हुआ है आपकी डिलीवरी को। okay, अभी ही रिसेंटली अगर हुआ 1-2-3 महीना हुआ तो दिस बॉडी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हार्मोन साइकिल, जिस वजह से इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। आपकी फीडिंग भी चालू रहेगी, यू हैव टू फीड योर बेबी, तो वो थोड़ा सा वेट रहेगा ही। अगर 6 महीना या उससे ज़्यादा हो चुका है तो येस, देन इट बिकम्स अ लिटिल ईजी फॉर योर बॉडी टू लूज वेट। बट स्टार्टिंग के 6 महीने तक आप वेट पे ध्यान मत दीजिएगा, बेबी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट विद बेसिक वॉक्स और बेसिक योगा आप कर सकते हो, इंटेंस चीज़ें आपको फिलहाल नहीं करनी है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि डिलीवरी आपकी कैसी हुई है, सीजर हुई है या फिर नॉर्मल हुई है, उसके ऊपर भी रहता है। फैट एंड डूइंग 40 मिनट्स कार्डियो इन जिम। वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो सेम डे मत कीजिएगा, ट्राई टू डू इट ऑन डिफरेंट डेज। 10k done, thank you Pradeep ji. Sir, I do last set 25 kg in decline press, is it advanced? We can no, I think you should not take creatine Karan, because आपको अब तक यही प्रॉपर क्लियर नहीं है कि एडवांस किसको बोलते हैं। 25 kgs करने से एडवांस हो जाते हैं, is it? In order for effective fat loss, I lost 2 kgs in 2 weeks. Okay, keep it up. I do yoga for 45 minutes because I can't go out for work. No problem, आप धीरे धीरे लाइट स्टार्ट कीजिएगा, आप योगा वगैरह करते रहिएगा, इंडोर अपने आप को एक्टिव रखिए, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे मत बैठे रहिए। हॉल से बेडरूम, बेडरूम से हॉल, यहाँ वहाँ थोड़ा सा घर के कॉरिडोर पे भी थोड़ा सा हल्का सा वॉक ले सकते हो अगर बाहर नहीं जा सकते हो तो। मैं BMI ओबीज, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का होता है, आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो। यू कैन रिड्यूस योर वेट वेरी इजी, नथिंग डिफिकल्ट। एज यू सेडिंग आफ्टर 2 hours इज नॉट गुड, सो वी कैन ईट स्नैक और फूड आफ्टर मील इन गैप ऑफ। अच्छा ऐसा आप बोल रहे थे, ठीक है, तो फिर चलेगा। इमीडिएट मील के साथ आपको फ्रूट नहीं खाना। सो आई एम वॉकिंग फॉर 1 hour डेली। येस, वॉकिंग इज़ गुड, बट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है लेखा जी, बिकॉज वॉकिंग आपका कार्डियो का ध्यान रखेगा, कैलोरी बर्निंग में भी ध्यान रखेगा, बट मसल मास नहीं बढ़ेगा आपका। मसल मास बढ़ना ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए, जो कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मिलेगा, जो कि पार्ट 2 में मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, तो चलो गाइज, इट वॉज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विथ यू। आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू गाइज एन्जॉयड इट एज मच एज आई डिड। नेक्स्ट क्लास हमारी 6 बजे होगी, सो प्लीज़ कीप योरसेल्फ फ्री एट 6 PM। एंड अभी 11 बजे भी हमारी क्लास है, ठीक है। अगर आप देखोगे गोकी प्ले सुबह 7 से लेके रात के 10 तक बहुत सारी क्लासेस होती हैं। अभी डार्क सर्कल्स जिसको होते हैं, है ना, आई के डार्क सर्कल्स, तो अंडर आई डार्क सर्कल्स एंड बैग्स डॉक्टर सुप्रिया बताने वाली हैं, तो उनकी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड आई सी यू इन द इवनिंग, टिल देन हैव अ ग्रेट एनर्जेटिक। और वीडियो के बाद, क्लास के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा, रेटिंग दे दो, रिटन फीडबैक दे दो। आई सी यू टुमारो इन द इवनिंग 6 PM। टिल देन बी द फर्स्ट।